देखिए साहब, आज जो है 12 जून है और तकरीबन 17 रोज़ हो चुके हैं। बंडी संजय की जो स्पीच हुई थी करीमनगर में, जो हेट स्पीच हुई थी हिंदू जागरण के नाम से एक पब्लिक मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ दिलाजार गुफ्तगू की गई थी। ख़ास तौर पर इस्लाम, कुरान और मुसलमानों के ताल्लुक़ से बंडी संजय ने तकरीर किया था। बंडी संजय कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो करीमनगर को रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी के ख़ुद तेलंगाना रियासत के सदर है। तो सबसे पहले तो होना ये चाहिए था कि करीमनगर की पुलिस कमिश्नर जो हमारे सत्यनारायण साहब हैं, वी सत्यनारायण, जो पहले डीसीपी साउथ जोन में डीसीपी थे हैदराबाद पुलिस में साउथ जोन में, अब वो आजकल कमिश्नर ऑफ पुलिस है। बड़ी उम्मीदें थी उनसे। कई लोग उनको जो है सोशल मीडिया पे सिंघम वगैरह क्या ना जाने क्या क्या बातें करते हैं उनके बारे में, तो वो कोई एक्शन नहीं लिए। उमन तो जैसा ही स्टेज से उतरने से पहले उनको वहीं गिरफ़्तार किया जाता या जाके उनकी तकरीर को रुकाया जाता। करीमनगर की पुलिस की तरफ से बंडी संजय के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में क्योंकि 25 मई के दिन हुआ, 26 के दिन हम इंतज़ार देखे, 26 के दिन तक एक्शन नहीं लिया गया, तो हम लोग जो है डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से 2 लोगों के ख़िलाफ़ में हम लोग कंप्लेंट करे। पहला जो है बंडी संजय की पूरी स्पीच के ऊपर हम कंप्लेंट करें कि उसमें स्पीच में क्या क्या कंटेंट था जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से दिलाजारी हो रही थी, और ख़ास तौर पर मुसलमानों से हटकर तेलंगाना की गंगा जमनी तहज़ीब को बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही थी, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में तरफ से मैं ख़ुद अमजदुल्ला खान कंप्लेंट दिया। तो यहाँ पर बात ये वाज़े करना है कि ना तो करीमनगर पुलिस कमिश्नर कोई एक्शन लिए, ना हमारे कंप्लेंट पे जो डबीरपुरे में दिया गया है सीवी आनंद कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद कोई केस दर्ज नहीं की है। तो यहाँ पर कई बातें की जाती है। ख़ास तौर पर जब भी इलेक्शन आता है, उस इलेक्शन में हमारे उलमा मशाइखीन और हमारी यहाँ की एक सियासी जमात जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन और अकबरुद्दीन, ये तमाम उलमा मशाइखीन को ले जाकर 12 चीफ मिनिस्टर केसीआर की तायीद में गुफ्तगू की जाती है कि सीएम बहुत सेकुलर है, सीएम साहब जो है फ़लाना माइनॉरिटीज़ के लिए काम किए हैं। लेकिन और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के होठ नहीं सूखते कि सीएम की तारीफ़ करते हुए। और हमारे केटीआर साहब का मैं उस दिन से देख रहा हूँ ट्विटर कि कहीं पर भी केटीआर हैज़ नॉट डिमांडेड एक्शन अगेंस्ट बंडी संजय। केटीआर साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने डीजीपी तेलंगाना को या आप अपने नंबर 1 होम मिनिस्टर को ये हिदायत दे, क्योंकि होम मिनिस्टर तो महमूद अली है लेकिन हिदायत आपकी चल रही है आजकल। कोई भी वाक़या होने दो, जब तक केटीआर साहब ट्वीट नहीं करते, पुलिस एक्शन में नहीं आती है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका जो सेकुलरिज्म का दावा है उसको साबित करिए। आज आपकी जो हमदर्दी है, जो बीजेपी की दुश्मनी है, उसको आप साबित करिए। बंडी संजय के ऊपर आप केस बुक करो बोल के क्यों ट्वीट नहीं करे? सारे टीआरएस के जितने मुस्लिम कायदीन हैं, सेकुलर कायदीन हैं, मेरा उनसे, अमजदुल्ला खान उनसे सवाल करता है कि आप केटीआर साहब से मुतालबा करिए, ट्रेंड चलाइए ट्विटर पे कि आज केटीआर टू टेक एक्शन अगेंस्ट बंडी संजय। आज की तारीख तक 17 दिन से अमजदुल्ला खान इंतज़ार कर रहा है। करीमनगर पुलिस केस नहीं बुक करती। करीमनगर के कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी जाकर करीमनगर कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात करते हुए कंप्लेंट दिए। सत्यनारायण साहब, आप क्यों खामोश है? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, वाई आर यू साइलेंट ऑन बंडी संजय स्पीच? ये आपकी जिम्मेदारी है। आप एक आईपीएस ऑफिसर है। आप जब आईपीएस बनते वक्त, आप खाकी वर्दी पहनते वक्त आप कसम खाए थे कि मैं इन तमाम के ख़िलाफ़ में एक्शन लूँगा बोलकर, वो कसम कहाँ पर गई? क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हैं?
तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि जितने लोग जो 2018 में 2019 में केसीआर को सेकुलर, केटीआर को सेकुलर और हमारे महमूद अली को नंबर 1 होम मिनिस्टर करार दिए थे, जितने उलमा मशाइखीन, और असदुद्दीन ओवैसी की वो निज़ामाबाद की स्पीच के मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूँगा, वो अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच के हम हमारी सियासी इतनी क़ुव्वत है कि हम किसी को भी तख्त पर लिटा सकते हैं, हम किसी को भी तख्त पर बिठा सकते हैं, वो ताकत तुम्हारी कहाँ पर गई कि तुम मुंह नहीं खोल रहे हैं। ना असदुद्दीन ओवैसी का कोई स्टेटमेंट आया, ना अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई स्टेटमेंट आया। लीडर ऑफ दी अपोजिशन है अकबरुद्दीन ओवैसी, बंडी संजय के ऊपर केस बुक करने के लिए एक ट्वीट नहीं आया असदुद्दीन ओवैसी का। क्यों इतना खुला छोड़े हुए हैं आप लोग? बंडी संजय को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैच फिक्सिंग है टीआरएस है, एमआईएम और बीजेपी की, ये बात समझ में नहीं आ रही है। उन तमाम से अमजदुल्ला खान सवाल करता है जो केसीआर को सेकुलर कहते हैं, उन तमाम से आज अमजदुल्ला खान सवाल करता है कि आप जितने लोग कहते हैं कि तेलंगाना की पुलिस नंबर 1 है और तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 है, आप बताइए अगर ये तकरीर कोई मुस्लिम लीडर अगर करता हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ में तो फौरी स्टेज से उतरते उसको गिरफ़्तार करके उसको पीडी एक्ट डालकर अंदर डाल दिया जाता। आप बताइए अगर ये तकरीर या ये कोई अगर दूसरे मज़ाहब के लोग करते तो उनके साथ क्या एक्शन लिया जाता है। ये मेरा मुतालबा है कि जल्द से जल्द बंडी संजय के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और साथ ही में जो राजा सिंह की ख्वाजा अजमेर की दरगाह के ख़िलाफ़ में जो तकरीर की गई थी, जो कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में केस बुक किया गया, टीवी चैनलों पे तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि राजा सिंह के ख़िलाफ़ में केस बुक किया गया है। आज की तारीख़ तक उसकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई। क्यों गिरफ़्तारी अमल में नहीं आ रही है? कल किसी ने फ़ोन करके महमूद अली साहब से ये पूछा कि क्यों गिरफ़्तारी, तो ये कह रहे हैं कि अरे वो एमएलए है, हम कैसा गिरफ़्तार करना। महमूद अली साहब, आप पिछले 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, पिछले 3 साल से आप होम मिनिस्टर है, आपको मालूम होना चाहिए। आप कानून की किताब पढ़िए। बीइंग द होम मिनिस्टर आपको ये नहीं मालूम कि कानून के सामने सब एक है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहो, प्राइम मिनिस्टर रहो, एमपी रहो, एमएलए रहो, कानून सब के लिए एक है, चाहे एमएलए रहो या एमपी रहो। क्यों आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं? ऐसा महसूस हो रहा है कि टीआरएस खुद राजा सिंह को, टीआरएस खुद बंडी संजय को बचा रही है। आने वाले इलेक्शन में तमाम सेकुलर वोटरों से, तमाम मुसलमानों को इस बात का नोट लेना चाहिए। केटीआर साहब का ट्विटर हर छोटे मोटे मसले पर चलता है, बंडी संजय के खिलाफ में केस बुक करने पर क्यों हिदायत नहीं दे रहे हैं? मैं रोज़ केटीआर का ट्विटर चेक कर रहा हूं कि कब आप डीजीपी को या कब आप महमूद अली को ये हिदायत देंगे, कब आप करीमनगर के कमिश्नर को आप कब हिदायत देंगे कि बंडी संजय के ऊपर केस बुक करो और उसको गिरफ्तार करो। कब राजा सिंह की गिरफ्तारी अमल में आएगी? ये एक अमजदुल्ला खान नहीं बल्कि पूरी तेलंगाना की सेकुलर ताकतें तुमसे आज सवाल कर रही है। चीफ मिनिस्टर से ये सवाल है, केसीआर से, केटीआर से ये सवाल है, महमूद अली से ये सवाल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना से सवाल है, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से सवाल है और करीमनगर कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये सवाल है। मैं जब तक बंडी संजय के ऊपर केस नहीं बुक होगा, जब तक राजा सिंह और बंडी संजय की गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी, मैं बराबर सवाल करता रहूँगा। यार जिंदा सोबत बाकी।